दोस्तों, ये राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। साहित्य आत्माभिव्यक्ति अथवा आत्म प्रकाशन की एक सरल भंगिमा है। विराम। यह समाज की अभिव्यक्ति है जो कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, पत्र पत्रिका आदि अनेक धाराओं में समाज के मध्य अवतरित है। विराम। साहित्य के माध्यम से समाज के सुख दुख, पीड़ा, वेदना आदि सभी मनोभाव प्रतिबिंबित होते हैं। विराम। समाज की प्रगति का संपूर्ण लेखा जोखा साहित्य में निहित होता है। विराम। पैरा। साहित्य अर्थात सभी के हित में, या दूसरे शब्दों में साहित्य की संरचना संपूर्ण मानव समाज के हित के लिए की जाती है। विराम। इस दृष्टि से साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। विराम। साहित्य का सृजन मनुष्य के द्वारा होता है और मनुष्य समाज के निर्माण की कड़ी है। विराम। एक साहित्यकार के मनोभाव, उसके विचार, संवेदना, संदेश तथा उसकी आकांक्षाएं सभी उसके सामाजिक परिवेश की देन होती है। विराम। किसी भी साहित्य की उन्नति समाज की उन्नति है। विराम। उन्नत साहित्य और समाज दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। विराम। साहित्य एक ओर जहाँ समाज की मानसिक दशा व उसके विकास का मापदंड होता है, वहीं दूसरी ओर समाज भी अपने विकास व अपनी संपूर्ण आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए साहित्य पर निर्भर है। विराम। एक साहित्य विहीन समाज को सभ्य समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि साहित्य ही समाज में रहने वाले मनुष्यों को पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों से विशिष्टता प्रदान करता है। विराम। पैरा। यदि विश्व के इतिहास पर अपनी दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि समय के साथ विभिन्न राष्ट्रों व समाजों पर तत्कालीन साहित्य का प्रभाव अवश्य ही पड़ा है। विराम। महान लेखक रस्किन और इंग्लैंड की समृद्धि के इतिहास को पृथक नहीं किया जा सकता है। विराम। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति के लिए रूसो और वॉल्टेयर की लेखनी का महत्वपूर्ण योगदान है। विराम। लेनिन की विचारधारा ही साम्यवादी रूस के गठन का आधार बनी है। विराम। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन कर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों तक अपनी बात पहुंचाई। विराम। इसका लाभ यह हुआ कि वहाँ के शासक वर्ग के लोग भी गांधी जी के विचारों से अवगत होते गए। विराम। प्रेमचंद्र के उपन्यासों एवं कहानियों के कारण सामाजिक
जागरूकता में अभिवृद्धि हुई, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी मदद मिली। विराम पैरा। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के प्रभाव को भी हिंदुस्तान के इतिहास के साथ स्पष्ट देखा और अनुभव किया जा सकता है। विराम। रासो साहित्य में तत्कालीन समाज की युद्धोन्मत्त हुंकारों व तलवार की झनकार को स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। विराम। कबीर, तुलसी व सूरदास आदि भक्ति धारा के कवियों ने भक्ति युग की पीड़ा, पराजय व उत्पीड़न की कुंठाओं को आत्मसात कर भक्ति युगीन साहित्य को जन्म दिया। विराम। रीतिकालीन कवियों द्वारा श्रृंगार रस से ओतप्रोत साहित्य की रचना ने तत्कालीन समाज को कुंठा और अवसाद से ऊपर उठने में सहायता की। विराम। इसी प्रकार आधुनिक साहित्य में सन्निहित देश प्रेम, प्रगतिवादिता व क्रांति का स्वर आधुनिक सामाजिक दशा को प्रतिबिंबित करता है। विराम। अतः हिंदी साहित्य अपनी समस्त विधाओं के साथ देश की प्रगति की प्रत्येक कड़ी से जुड़ा हुआ है। विराम पैरा। अतः साहित्य और समाज को कभी भी पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। विराम। जो साहित्य सामाजिक दशा को प्रतिबिंबित नहीं करता वह वैयक्तिक प्रक्रियाओं, कुंठाओं व मनोदशा का एकांत प्रलाप ही हो सकता है। विराम। सामाजिक अपेक्षाओं से रहित साहित्य चिरंजीवी व प्रभावशाली नहीं हो सकता है। विराम। ऐसा साहित्य जनमानस के लिए कौतूहल व मनोरंजन की सामग्री तो बन सकता है, परंतु समाज की आत्माभिव्यक्ति की लालसा को शांत नहीं कर पाता है। विराम। अतः साहित्य और समाज का परस्पर अटूट संबंध है। विराम। दोनों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है, जिसका प्रकटीकरण साहित्य की विभिन्न शैलियों द्वारा होता रहा है। विराम स्टॉप। दोस्तों, ये राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।